हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 4 है राइट्स का। इसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलीजन होते हैं, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ एक्सटेंड करनी चाहिए और ये चीज़ मानना चाहिए कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले और सब इक्वल रहें। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानता, सब अपने अपने रिलीजन को मानते हैं और सब इक्वली ट्रीट करते हैं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो रिलीजन के हिसाब से चलता हो, सब इक्वली और सर्कुलरिज्म मतलब इक्वालिटी के हिसाब से सारे रिलीजन को मान के सबको इक्वल रख के चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल 29 और 30 कवर करता है। आर्टिकल 29 ये बोलता है कोई भी कम्युनिटी है वो उसके पास राइट होती है अपनी लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना ट्रेडिशनल प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 30 ये बोलता है कि जो मिनॉरिटी होते हैं, जो मतलब पुअर लोग हैं, वो अपने आप को मैनेज करते हैं या फिर वो स्कूल्स और कॉलेजेस अपने हिसाब से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे वो फीस दे पाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खुले हैं ऐसे लोगों के, वो फीस पे कर पाए और वो भी आगे एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए अपने बच्चों को भी और खुद भी बहुत चीज़ें सीखें। जैसा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी में। वो ये करता है कि जो मिनॉरिटी है वो उनको भी एक फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या फिर कोई भी इक्वालिटी के बेस पे, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो वो कम्युनिटी है, अगर वो मिनॉरिटी है तो ऐसा उनको फील नहीं करवाना चाहिए कि वो मिनॉरिटी है। अगर सबके लिए फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनके लिए भी वही राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो भी खुश रहें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 में आता है। इसमें ये बोलता है कि कोई भी वॉयलेट करे किसी भी राइट को तो वो सीधा अपनी प्रोटेक्शन या हेल्प के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो इस पर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उन्हें ये राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो सीधा हाई कोर्ट में भी ना जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट की बात रख सकता है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता फंडामेंटल राइट रिलेटेड। जो कोर्ट हैं उनने कुछ इश्यूज और स्पेशल ऑर्डर्स पास करे जिन्हें रिट्स कहा गया है। पहला रिट ये कहता है कि हैर्बिस कॉर्पस। उसमें ये बताया गया कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते ही उनको 24 आवर्स या बेसिकली प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर ये नहीं सेटिस्फाई तो उन्हें फ्री कर देना चाहिए। सेकंड है मैंडामस। मैंडामस ये बोलता है कि जो भी ऑफिस होल्डर है वो लीगल ड्यूटी के हिसाब से नहीं चल रहा तो वो एक राइट टू इंडिविजुअल है और उस होल्डर को वो लीगल ड्यूटी के हिसाब से वो चलना पड़ता है, नहीं तो वो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये बोलता है कि अगर कोई भी इशू है जो लोअर कोर्ट में क्लियर नहीं हो पा रहा है, केस बियॉन्ड गोइंग जा रहा है, तो वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मतलब बेसिकली हायर कोर्ट में जाके फॉरवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है इक्वो वारंटो। इक्वो वारंटो में ये है कि कोई पर्सन एक ऑफिस चला रहा है लेकिन वो टाइटल्ड नहीं है, उसका कोई नाम और निशान नहीं है, बेसिकली होल्ड करने वाला कोई नहीं है, तो वो रिजेक्ट बेसिकली हो जाता है और आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है सीरियोटेरियो। सीरियोटेरियो में ये है कि ऐसा राइट है जो कोर्ट और लोअर कोर्ट ऑर्डर करती है वो सब अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाता है हायर अथॉरिटी के पास, जो भी पेंडिंग होते हैं ना रिट के हिसाब से उसमें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये वो कमीशन है जो एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट द्वारा 1933 में, ताकि जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो पाए। इसमें जो जस्टिस दिलाया गया है लोगों को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द्वारा, और इंश्योर किया गया है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो आपके लिए हमेशा स्टैंड होंगे। तो कुछ 3 मेन फंक्शन इंक्लूड होते हैं कि इंक्वायरी इन कंप्लेंट्स, जो भी अगर राइट्स
वॉयलेट की कंप्लेंट्स आती है उस पर ये इंक्वायरी करते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है या आगे बढ़ सकती है, और इमीडिएटली ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं ताकि ये आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा पाए। जेल विजिट्स करते रहते हैं ताकि जो कंडक्ट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन को वो चीज़ें राइट प्रॉपरली मिल रही है या नहीं मिल रही है। थर्ड पॉइंट, रिसर्च प्रमोशन होता रहता है, मतलब प्रमोट करते हैं जो भी ह्यूमन राइट्स में वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, उनकी इशू को समझते हैं कि ह्यूमंस को क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको राइट में, और डीपर अंडरस्टैंडिंग लाते हैं चैलेंजेस और इश्यूज़ में, ताकि लोग उनको समझे और वो लोगों को समझे और लोग राजी खुशी रहें।